वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक्स ग्रो। आज के वीडियो में बताएंगे बैंक अकाउंट आपका अगर फ्रीज हो गया है तो जाने कैसे करें अनफ्रीज। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। आप खुद देख ही रहें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। दैनिक कामकाज के दौरान कभी कभी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कभी अपने गलती से तो कभी खाता धारकों की लापरवाही की वजह से। ऐसे मामलों में तो बैंक की ब्रांच से संपर्क करने पर निदान मिल जाता है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी पूरा समझ पाइएगा। अगर नहीं तो स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक फ्रीज किए गए बैंक खाता के धन तक पहुंच को सीमित करके और लेन देन करने की क्षमता को सीमित करके काफ़ी सुविधाएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका बैंक खाता फ्रीज कर देता है तो इससे आपके व्यवसाय संचालन और नकद के प्रवाह पर गंभीर असर पड़ सकता है। कभी कभी विधायी कार्यवश भी बैंक खाता फ्रीज होता है। कभी आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कभी अदालती आदेश से कभी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर अदालत के आदेश के बाद ही अकाउंट को अनफ्रीज होगा। हम आपको बता दें कि एक बार खाता फ्रीज हो जाने के बाद खाता धारक उससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कई मामलों में जब तक खाता अनफ्रीज नहीं हो जाता है तब तक उसमें और पैसे जमा करने की अनुमति नहीं देते हैं, यानी कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाती है। अब हम बताएंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। अगर अपने बैंक के कई प्रयासों और अनुस्मारकों के बावजूद अपने लंबित ऋण का भुगतान नहीं किया गया है तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। ऐसे बात होता है जब आपका उसी बैंक में कई बड़ा ऋण बकाया हो जहां उसका बचत खाता भी है। इस स्थिति में जब तक आप पूरी बकाया ऋण राशि को भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक आपका खाता को फ्रीज रखेंगे। अब हम बताएंगे कब बैंक अकाउंट खाता को फ्रीज कर देते हैं। खाते को फ्रीज करने का मतलब है कि खाता धारकों अपने बैंक में कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। खाता फ्रीज होने के बाद उससे कभी तरह के भुगतान भी अपने आप रुक जाएगा। यानी कि सभी तरह का भुगतान अपने आप स्टॉप हो जाएगा। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, न्याय कोर्ट और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड एसईबीआई के पास बैंक खातों को फ्रीज करने का प्राधिकार है। ज़्यादातर बैंक अपने ग्राहक को खाता को फ्रीज करने का उन्हें नोटिस भी देते हैं। फ्रीज होने से पहले भी नोटिस ग्राहकों के द्वारा भेजा जाता है। यदि खाते को वैध कारणों के लिए लंबित समय तक फ्रीज किया जाता है तो उसे अनफ्रीज करवाना एक लंबी और थकान प्रक्रिया हो सकती है। अब हम जानते हैं संदिग्ध ट्रांजैक्शन यानी सस्पेंसेड ट्रांजैक्शन।
जिससे जो कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं जो हमें नॉलेज में नहीं है और हमको वो ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारे समझ से बाहर है। कभी कभी अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन या सस्पेंसेड ट्रांजैक्शन होने लगते हैं तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। कोई व्यक्ति हर समय सामान्य ट्रांजैक्शन करता है और अचानक उसके अकाउंट में ऑनलाइन परचेज की बाढ़ आ जाती है या विदेश में डेबिट कार्ड से खरीदारी होने लगती है, तब बैंक अपनी तरफ से एक्टिव हो जाते हैं होकर अकाउंट फ्रीज कर देता है। उस समय बैंक समझता है कि संबंधित ग्राहक का अकाउंट हैक कर लिया गया है, डेबिट कार्ड चोरी हो गया है। अब जानते हैं किन किन कारणों से होता है कि बैंक एक्टिव हो जाता है। जैसे कि बड़ी जमा या निकासी, विशेष रूप से वे जिसमें सीमा पर स्थानांतरण शामिल हो, उच्च जोखिम वाले स्रोत या क्षेत्र स्थानांतरण, लेन देन की मात्रा, आवृत्ति या राशि में अचानक वृद्धि, अकाउंट लिमिट से ज़्यादा होना या बढ़कर होना, ट्रांजैक्शन करना, बार बार नकद जमा, उच्च जोखिम वाली वस्तुओं जैसे कीमती वस्तुओं की खरीद, व्यवसाय के सामान्य संचालन या वित्तीय प्रोफाइल के साथ असंगत लेन देन। कुछ मामला में कानून प्रवर्तन एजेंसियां बैंक को चल रही जांच के दौरान खातों को फ्रीज करने का आदेश दे सकती हैं तथा कानून के आदेश के कारण ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान करने की प्रतिबंधित किया जा सकता है। संदिग्ध बैंक गतिविधि से जुड़े व्यावसायिक बैंक खाते को फ्रीज करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि यदि खाता के केवल एक सामान्य समस्याग्रस्त लेन देन या संयोगवश पैटर्न के आधार पर फ्रीज किया गया है, तो आप यह बताकर समस्या का समाधान कर सकते हैं कि पैसा कहां से आया और किस लिए आया था। अब जानेंगे कि बैंक भी कर देते हैं अकाउंट फ्रीज। अब कैसे करते हैं? इंडियन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि जो ग्राहक 3 साल में एक बार KYC नहीं कराते हैं, उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक का प्रावधान है कि हर खाता धारक 3 साल में एक बार KYC कराएं। कोई ग्राहक ऐसा कराने से चूक जाता है तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे अगर 6 महीना ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं बैंक अकाउंट से तो भी आपका खाता फ्रीज हो सकता है। आपने अपने खाते में 6 महीने में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इंडियन बैंक के अधिकारी का कहना है कि इसमें बैंक का कोई कर्मचारी कुछ नहीं करता है, यह सब कंप्यूटराइज तरीके से होता है। यदि किसी खाते में 6 महीने लगातार लेन देन नहीं हुआ हो तो सिस्टम अपने आप उसे फ्रीज कर देता है। अब बाहर से भी आदेश आता है। बैंकरों को कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी कभी निर्देश देता है कि अमुक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, उस पर तत्काल कार्रवाई होती हैं। इसी तरह से पूंजी बाजार के नियामक से भी SBI के आदेश का पालन भी होता है। वित्तीय धोखाधड़ी या कुछ अन्य किस्म के मामलों में अदालतों में भी बैंक को निर्देश देते हैं कि आरोपी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए।
अब कुछ मामला ऐसा है कि ध्यान दें, कुछ मामलों में बैंक को फ्रीज किए गए खाता को अनफ्रीज करने के समय लगता है, खासकर यदि मामला कानूनी है। अगर मामला कानूनी है तब यदि किसी आपका साइबर अपराध या धोखाधड़ी के कारण फ्रीज हुआ हो खाता को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। तीसरा होगा, यदि आप किसी कानून कार्रवाई के कारण फ्रीज हुआ खाते को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका एक वकील से सलाह लेना पड़ेगा। अब तक बता दिया हम आपको बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होता है, मतलब फ्रीज होने का कारण बताए। अब अनफ्रीज करने का उपाय बता रहे हैं। जब कोई बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच में संपर्क करना चाहिए। बैंक प्रबंधक यानी मैनेजर से पूछना चाहिए कि अकाउंट फ्रीज होने का वजह या कारण बताएं। कारण क्या है? यदि संदिग्ध ट्रांजैक्शन, सस्पेंसेड ट्रांजैक्शन, लेन देन या केवाईसी पूरा नहीं करना वजह है तो आपका अकाउंट शीघ्र मतलब जल्दी चालू हो जाएगा। लेकिन यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेबी या फिर किसी अदालत के अकाउंट फ्रीज कराया है तो फिर वहाँ से आदेश आने से पहले बैंक प्रबंधक यानी मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है। बैंक आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज, इसमें कुछ दस्तावेज भी पूछताछ करेंगे तो दस्तावेज भी लगता है, वो हम बताने जा रहे हैं। बैंक आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज को पूरी जानकारी पुष्टि मतलब सत्यापन करेंगे और यदि सब कुछ सही पाया है तो आपका अकाउंट फ्रीज है तो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। अब हम बताने जा रहे हैं कौन कौन सा दस्तावेज मतलब पेपर डॉक्यूमेंट लगता है। तो बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाने के लिए अनफ्रीज करवाने के लिए बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जरूर हो सकता है। इन डॉक्यूमेंट को समय पर प्रस्तुत करने की आपकी स्थिति मजबूर हो सकती है और समाधान प्रक्रिया तेज हो सकती है। जरूर डॉक्यूमेंट को शामिल कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन विवरण, बैंक स्टेटमेंट, आरटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, और यानी कि नोटिस जो आया ना, बैंक के तरफ से जो नोटिस आता है वो नोटिस डिटेल्स सबमिट करना पड़ता है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कारण पिछले कुछ महीने के ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स यानी आयकर पत्र, आवश्यक डॉक्यूमेंट की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है आर्थिक स्थिति को उसमें दर्शाया रहता है कि कितना आपको इनकम है, आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें ताकि ज़रूर पड़ने पर इन्हें प्रस्तुत करें।